बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरिया का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। काम के हवाले से मेरी इसके साथ महीने में 2 बार लाजमी मुलाकात होती थी। एक दिन उसने बताया कि इसका निकाह है। लड़का रॉयल एस्टेट का काम करता है। लड़की के घर वाले बड़ी मुश्किल से शादी के लिए माने हैं, जबकि लड़की की फैमिली नहीं मान रही। निकाह में लड़के के दोस्त ही शिरकत करेंगे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, उसने सोच समझ के फैसला किया होगा। लड़की एक सेलुलर कंपनी में अच्छी सैलरी पर जॉब कर रही थी, लेकिन लड़के ने सबसे पहले जॉब छोड़ने की फरमाइश की। मैंने इस बात पर लड़की को समझाया, लेकिन जब इश्क का भूत चढ़ा हो तो फिर कुछ नहीं सूझता। खैर, शादी होके लड़की चली गई। लड़की का व्हाट्सएप बंद हो गया तो मुझे हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद नंबर चेंज हो गया हो। तकरीबन 3 माह बाद लड़की से मुलाकात हुई। प्रेग्नेंट थी, हालत बुरी थी। मैंने पूछा सब खैरियत है। उसने बताया कि शादी के बाद सिर्फ 1 महीना लड़का ठीक रहा है। उसके बाद लड़ाई झगड़े, फसाद, खर्चा ना देना शुरू कर दिया। लड़की की प्रेगनेंसी की खबर भी उसने बुरे मुंह बनाते हुए सुनी। व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक सब बंद कर दिया। स्मार्टफोन से सिम निकाल के कीपैड वाले मोबाइल में डाल दी। किस्सा मुख्तसर ये कि 8वें महीने लड़की को घर से मैके भेज दिया। लड़की के जुड़वा बच्चे हुए हैं। ना ही डिलीवरी का खर्चा दिया, ना बच्चे देखने आया। सुनने में आया है कि उसने वालदैन की मर्जी से दूसरी शादी कर ली है और दूसरी बीवी को घर ले आया है। मेरे मशवरे के मुताबिक लड़की ने पुरानी जॉब को दोबारा शुरू करने का फैसला किया और अब उसे अपने साथ साथ 2 बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। नतीजा, बिना सोचे समझे शादी करना और अपनी मुआशी खुद मुख्तियारी को ख़त्म करने का नुकसान सिर्फ लड़की उठाती है। हमेशा सोच समझ के फैसला करें। किसी दूसरे को ये हक ना दें कि वो आपकी ज़ात के मुतालिक फैसले करे। अगर आप इसी तरह सबक आमोज स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।